नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है और यह टेसरी संख्या 39 है। टेसरी संख्या 38 है, हाँ 38 है टेसरी संख्या। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर घटना चक्र 2 सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिए। प्रश्न संख्या 16 देखिएगा, कोरी क्रीक स्थित है। कोरी क्रीक जो है यह कहाँ स्थित है? तो प्रश्न 16 का डी, कच्छ केरल में आपका कोरी क्रीक स्थित है। विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा। कोरी क्रीक जो है एक निवेशिका है और यह एक ज्वारी क्रीक है जो कच्छ केरल में स्थित है। यह एक दलदली भूमि है जो भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्माण करती है। तो विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न संख्या 17 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। कौन सही सुमेलित नहीं है यही आपको बताना है। तो देखिए, अनुच्छेद 39 से समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, यह आपका सुमेलित है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, यह भी है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, यह भी है। अनुच्छेद 48 जो है यह आपका सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 48 जो है यह आपका सुमेलित नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 48 कुछ और ही कहता है। अनुच्छेद 48 जो है कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। तो यह अनुच्छेद 50 में है, यह बातें तो अनुच्छेद 50 में है। तो यहाँ पर यही सुमेलित नहीं है, विकल्प डी। प्रश्न 18 देखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है कहाँ प्रचलित है? तो यह आपका यूएसए में प्रचलित है। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है वह यूएसए में प्रचलित है, मतलब अमेरिका में। तो विकल्प सी जो है वो आपका सही है। जबकि यूके में क्या है, संसदीय प्रणाली जो भारत से ली गई है, जो यूके से ही भारत में संसदीय प्रणाली ली गई है। प्रश्न 19 देखिएगा, उस देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां कोई, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 19 का विकल्प बी, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई हो। तो विकल्प बी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 20 देखिएगा, मात्रात्मक शोध को कहा जाता है डैश। तो मात्रात्मक शोध को क्या कहा जाता है? तो वह संरचित उपागम, विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 21 देखिएगा, जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है जो उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है उसे क्या कहा जाता है? तो प्रश्न 21 का विकल्प बी सही है, केस स्टडी कहा जाता है। विकल्प बी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 22 देखिएगा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का एक ऐसा गत्यात्मक पोर्टल जिसका लक्ष्य विद्यालय परिसरों में महिलाओं का सशक्तिकरण करना है को जाना जाता है। तो 22 का डी, मतलब सक्षम पोर्टल है। विकल्प डी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 23 देखिएगा, नेटवर्क शोध को, देखिए नेटवर्क कार्ड को निम्न नामों से जाना जाता है। तो एनआईसी कहते हैं, नेटवर्क कार्ड को एनआईसी कहते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो विकल्प बी जो होता है वो आपका सही है। यह कंप्यूटर और मोबाइल आदि में होता है। प्रश्न 24 देखिएगा, कंप्यूटर कक्ष में माउस होता है। 24 का सी ऑप्शन सही है, एक संकेतक युक्ति यानी पॉइंटिंग डिवाइस। विकल्प सी जो है वो आपका सही है। प्रश्न 25 देखिएगा, सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय है? ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। विकल्प ए जो होगा वो आपका सही है। प्रश्न 26 देखिएगा, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? तो टीसीपी और आईपी होता है। विकल्प ए जो है वो आपका सही है। इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल क्या है? टीसीपी और आईपी। यह है क्या, मैं बता दूं, इंटरनेट का मानक प्रोटोकॉल जो टीसीपी और आईपी होता है, टीसीपी आईपी का पूरा नाम क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल। देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और फिर यह है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका फुल फॉर्म होता है। और टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के प्रयोग द्वारा 2 या 2 से अधिक कंप्यूटरों के मध्य सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। प्रश्न 27 देखिएगा, निम्न में से कौन गणना वाले अंकों या शब्दों को दिखाता है जो जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है उसके बदलने पर बदल जाता है? तो यह क्या है? तो यह है 27 का सी, फार्मूला।
कंप्यूटर संक्रियाओं को MS एक्सेल के संदर्भ में सूत्र गणना करने वाले अंकों या शब्दों को प्रदर्शित करता है तथा जिन मूल्यों पर यह निर्भर होता है और उसके बदलने पर यह परिवर्तित भी हो जाता है। तो विकल्प सी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 28 देखिएगा, मई 2022 में किस संगठन द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की गई है? तो मई 2022 में ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस संगठन के द्वारा खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट 2022 जारी की गई है। तो विकल्प डी जो होगा वो आपका सही होगा, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस, विकल्प डी जो होगा आपका सही होगा। प्रश्न 29 देखिएगा, मई 2022 में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 29 का ए 150वां स्थान प्राप्त हुआ था, 150वां स्थान प्राप्त हुआ था, विकल्प ए जो है वो आपका सही है। रिपोर्ट विदाउट वार्ड्स द्वारा जारी इस सूचकांक में भारत को 150वां स्थान प्राप्त हुआ था। पहला स्थान किसका था? नॉर्वे का पहला स्थान, और भारत को 150वां स्थान। प्रश्न 30 देखिएगा, अप्रैल 2022 में संपन्न 12वीं हॉकी इंडिया सेमिनार पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो 30 का देखिए, प्रश्न 30 किसने खिताब जीता है? तो अप्रैल 2022 में संपन्न 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? हरियाणा ने जीता है। हरियाणा की हॉकी टीम जीती है, हॉकी हरियाणा। तो विकल्प बी जो है आपका सही है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, UPHSC एससीटी प्रोफेसर घटना चक्र टोस्ट सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें वीडियो देखिए। अब बस समझिए 19 टेस्ट सीरीज आपका कंप्लीट हो गया है। अब यही आखिरी लास्ट सीरीज है, 2 वीडियो में इसको भी कंप्लीट कर दूंगा। फिर आप प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपके पूरे कंप्लीट हैं, फिर यह भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।